Hey everyone, welcome back to my channel. So finally I have came up with my travel vlog. तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था अपनी लास्ट वीडियो से पहले, जो मेरी सेकंड लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ट्रैवल व्लॉग लाकर दूंगी, जो कि हमारी कुलदेवी देवता का एक पिलग्रिमेज होने वाला है। उस टाइम पे तो फॉर सम रीज़न हमारा प्लान कैंसिल हो गया था, लेकिन फाइनली हम लोग ऑलरेडी ट्रिप से होके आ चुके हैं। पहली बार कुलदेवी देवता के दर्शन करे मैंने भी सारे परिवार के साथ, एंड एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं एक्चुअली किसी फैमिली ट्रिप पर गई हूँ, बिकॉज उससे पहले भी मैं फैमिली ट्रिप्स पे गए थे बट समथिंग और अदर केप्ट हैपनिंग, मतलब कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल था, इसकी वजह से मूड वगैरह ख़राब हो रहा था। लेकिन थैंक गॉड, थैंक यू माता रानी, थैंक यू भगवान जी, सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से हम लोग का ये वाला ट्रिप काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो मैं कुछ क्लिप्स लेकर आई हूँ कुछ स्टोरीज़ के साथ। देखो, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री तो मेरे को नहीं मिल पाई कुलदेवी देवता के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को एक ही चीज़ ज़्यादा सुनने को मिल रही थी कि देखो बड़े बूढ़े हमारे कहानियाँ सुनाते थे, हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मेरे को कोई पंडित जी या कोई मौलवी साहब तो मिले नहीं जिनसे मैं ये सारी बातें पूछ सकूं। लेकिन जितना मैं कर सकती थी एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो आप लोग को हमारे कुलदेवी देवता के दर्शन ज़रूर करा सकते हैं, और अगर वो आपके भी कुलदेवी देवता हैं तो यू गाइस आर मोर देन वेलकम। एटलीस्ट आप लोग को भी एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली वो प्लेस कैसी दिखती है अगर आप नहीं गए हैं, और अगर गए भी हैं शायद मैंने कुछ मिस आउट किया हो, आप मुझे कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर बता सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग आज फाइनली ट्रिप पे जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले प्रॉमिस किया था, लेकिन फॉर अनफॉर्चुनेट कॉजेज़ वो हमारा कैंसिल हो गया था। बट अब हमारे पास गाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं बस निकलने की। इस टाइम पे इट्स 5:13 ऑलरेडी, एवरीबडी इज़ जस्ट गेटिंग रेडी एंड let's just hope for the best, everything goes well, and I assure you that you will definitely get some stories from my end today. इस टाइम पे घर में तैयारियां हो रही हैं, जाने से पहले पूजा की जा रही है। सब कुछ ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, सिर्फ पैकिंग करनी है। थोड़ा सा गुस्सा किया जा रहा है सबके थ्रू, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू एक्चुअली गेट इट अर्ली एज सून एज पॉसिबल। चलो सब आ चुके हैं कार में, बस पापा घर लॉक कर रहे हैं और सवारी शुरू होने वाली है हमारी। मम्मी, नीतू से हेलो। हम लोग बहुत अर्ली निकल रहे हैं, इस चक्कर में अंधेरा हुआ पड़ा है। 5:38 ऑलरेडी दो। आज हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे इस टाइम तक पहुंच चुके हैं। हम लोग को पूरा रास्ता खाली मिला है, और मतलब इतना इजीली हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। अभी तक पूरे 7 भी नहीं बजे हैं और हम लोग ऑलरेडी इस जगह पे पहुंच चुके हैं। हम लोग इस टाइम पे जेवर में हैं। यहाँ पे जेवर की मसानी का मंदिर है, हम उनके दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। यहाँ पे वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक मंदिर है और बाकी पूरा एरिया खाली है। ये मेरी फैमिली है, ऑरेंज में मेरे हस्बैंड, वाइट में ड्राइवर भैया, रेड में मेरी देवरानी, मेरी ननद पर्पल में, और वहाँ से मेरा वो देवर आ रहा है, और मेरे फादर इन लॉ वहाँ खाकी में खड़े हुए हैं, नॉट खाकी सॉरी सफारी में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जेवर की मसानी जो है शीतला माता का ही एक रूप है, और ये उनका मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि इनको सर पे छत ज़रूरत नहीं, मतलब ये मना करती हैं कि मेरे को छत नहीं चाहिए, क्योंकि उनको खुले में रहने का पसंद है। क्योंकि खुले में रहना पसंद है, इसके कारण ही ये मंदिर पूरा का पूरा आज तक कभी बना नहीं है। कभी भी बनाने की कोशिश की गई है, एज़ पर स्टोरीज़ इसकी छत हमेशा टूट जाती थी जब जब इसको बंद करने की कोशिश करी। जितनी स्टोरीज़ मैंने अभी तक सुनी हैं, जानी है, पढ़ी हैं, उसमें ये चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि माता को कभी भी बंद एरिया में आप नहीं रख सकते, क्योंकि माता को बंद एरिया पसंद नहीं है। माता एक ही चीज़ बोलती हैं कि मुझे खुले आसमान के नीचे रहना है। लेकिन जब पंडित जी के सपने में आके माता ने बोला था कि मेरे को खुले में रहने दो, तो पंडित जी ने बोला कि माता आप तो खुले में रह लेंगी, लेकिन जो आपको भक्तगण मिलने के लिए आएंगे, आपको दर्शन करने के लिए आएंगे, और कभी मौसम ख़राब हुआ तो वो आपका दर्शन कैसे करेंगे, और उनके ऊपर जो बरसात पड़ेगी उनका कैसे रहेगा।
ऐसी इसी स्टोरी के बेस पे इसकी जो छत है एक तरह से पूरी खुली हुई है। सिर्फ इतनी है कि कोई भक्तगण आए तो उनके ऊपर बरसात ना पड़े, लेकिन अदरवाइज पूरा का पूरा खुला स्पेस है ये शक्तिपीठ है बीच में, बिल्कुल एंट्रेंस के आगे सीधा सीधा सामने। ये अंदर का हिस्सा है। मैंने अभी माता को ऑलरेडी माथा टेका है। और ऐसा जैसे कहा जाता है कि उनको खुली छत पसंद है, तो एक्चुअली यहाँ पे छत पर सिर्फ और सिर्फ एक लकड़ी का फट्टा है। यहाँ पे दीवार नहीं है, यहाँ पे नहीं बनाने देती माता बिल्कुल। ठीक है, माता आपकी हमारी सामने ही बैठी हैं। आ गई। लगातार बच्चों को सबका बता ले तो गड़बड़ी जाके ये जाए हंसू को ये करिए तो पूरा हंसू को बोल दो ये दो नहीं तो ये बना बच्चों को जाके इधर आओ सबको वो करना हमारे हाँ सारा करना है घरों को कबूल करना है exposure की पूरी ठीक-ठाक ये बनाने तो जब ये प्रोसेस के लिए अपने से देख के बाद कब बुलाओ लोगों को बात तो बता बुलाओ कितना मत जेल कब जाएगा तो ये था यारों देवर की मसानी का मंदिर, और ये उसके आसपास की जगह। हम ऑलरेडी जेवर में माथा टेक के जा चुके हैं। अब रास्ते में हैं हम लोग, आगरा जाने की तैयारी में हैं। आगरा में हम बुलाकी बाबा के मंदिर जाने वाले हैं। जेवर की मसानी तो हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन अब आगरा जाते जाते हमारे कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 3-3.5 घंटे का टाइम लगने वाला है। बिकॉज अराउंड आई थिंक 160 किलोमीटर समथिंग का डिफरेंस है यहाँ से। और वहाँ पे जाके फिर हम लोग को पूजा करनी है। बाकी अभी बीच में हम लोग एक ब्रेक लेने वाले हैं चाय वगैरह के लिए। इस टाइम पे ऑलरेडी 8:15 होने वाले हैं। इट्स 8:12 राइट नाउ, तो लेट्स जस्ट गो। ओके, सो वी हैव रीच्ड टू बुलाकी बाबा मंदिर। सो इट्स बेसिकली लाइक अ दरगाह काइंड ऑफ प्लेस। यहाँ पे नंबर वाइज हम लोगों को पहले बुलाकी बाबा, फिर सैयद बाबा, और ऐसे ऐसे करके जितने भी बाबा यहाँ पे बैठे हैं हम लोगों को वहाँ पे जाके माथा टेकना है अकॉर्डिंग टू द रिचुअल। सारे के सारे जस्ट अभी गन्ने का जूस पी के हटे हैं। यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग आगरा। लेट्स सी अंदर जाके क्या होता है, मुझे नहीं पता मुझे अंदर अलाउड रहेगा नहीं रहेगा, देखते हैं क्या होता है। ये जगह है अंदर से, यहाँ पे आई एम नॉट इवन श्योर इनको बोलते क्या हैं। अल्टीमेटली मैं भी मतलब दिस इज़ माई आई थिंक सेकेंड टाइम कमिंग इन हियर। और वो भी मैं पहले शादी से पहले एक बार आई थी अनजाने में, जिसका मुझे कुछ आइडिया था नहीं। यहाँ पे चादर वगैरह चढ़ाई जाती है। एक और कुछ है यहाँ पे, मुझे भी नहीं पता।
अभी ये मेरे को एक्चुअली किसी से पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये जगह है क्या। हम लोग पहले यहाँ पे अंदर जा रहे हैं। आई एम नॉट श्योर ये क्या जगह है, पर शायद यहाँ पे धागा वगैरह बांधा जाता है और शायद चादर भी चढ़ती है। मेरे को एक बार देखना पड़ेगा यहाँ पे है क्या क्या। मैंने अभी ऑलरेडी यहाँ पे एक शॉपकीपर अंकल से बात करी है। अंकल बता रहे हैं कि आप अंदर जाके अगर मौलवी जी से या बाबा जी से बात करेंगे तो हम आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एक बार हम लोग पूजा कर लें, फिर हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। हंसी मजाक की बात है भाई, देखो हर चीज़ का मजाक बना के चलेंगे तो ही होगा। नहीं तो ज़रा टेंशन लिया तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे शायद चादर चढ़ रही है अंदर। जो भी चढ़ावा हम लोग चढ़ा रहे हैं उस पर हम लोगों ने सबने हाथ लगा के बस आगे जो बाबा बैठे हुए हैं उनके हाथ में दिया है। जान थोड़ा सा इसे डालना एक बार। ये लोग चादर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मेरे पापा गए हैं, मेरे हस्बैंड गए हैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरा देवर, और हम सारी की सारी लेडीज़ बाहर हैं इस टाइम पे। आई डोंट थिंक वी आर अलाउड टू गो इन देयर। Yeah, I guess we are not allowed. So yeah, all the men have gone inside. That's my mill. बाबा जी, एक सवाल का जवाब मिल सकता है क्या? यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली? ये क्या है यहाँ पे चादर जो चढ़ाते हैं? ये मतलब कितने टाइम से यहाँ पे ऑलरेडी है और इसको बोलते क्या हैं? क्या? हाँ, इस जगह को, ये इस पीर को बाबा कमाल खां बाबा। ओके, इनकी स्टोरी कुछ बता सकते हैं आप? इनके पीछे की स्टोरी क्या है? कैसे डोरी इनकी पहले वहाँ माँ थे बाड़ी बछेड़ी में। ओके, बाड़ी बछेड़ी रहने वाले थे। तो किसी राजा के नौकरी करते होंगे, मारे चले आए अपने गुस्से में, आके बाबा ने बछेरा ले लिया। समाधि ली थी। अच्छा, तो ये जो बाबा है ये मतलब किसका रूप है? साईं बाबा का, राम का, किसका? मतलब उनको कमाल खां बोलते हैं। कमाल का सही। और जो देहात के अंदर बोलते हैं सैयद बाबा। देहात में जैसे बाबा मुसलमान होते हैं जो वो पूछते हैं, जो अपने, ये वही है या अलग है? नहीं, वो ये जो मंडल जो पूछते हैं वही है, सब कुछ यही है। और जो साईं बाबा की जो पूज होती है सब यही है। अच्छा, यही जानकारी चाहिए थी। तो ये चीज़ तो क्लैरिफिकेशन मिल चुकी है हमारे को कि बेसिकली यहाँ पे लेडीज़ अलाउड नहीं है अंदर, और थर्सडेज को जनरली यहाँ पे ज़्यादा क्राउड रहता है। सिर्फ मेन आर अलाउड इन साइड, सो दैट्स वन थिंग दैट नीड्स टू बी नोटिस्ड। बट हाँ, आप लोग बाहर से दूर से दर्शन कर सकते हैं अगर आप आते हैं तो। सॉरी। मन्नत का धागा बांधोगे? मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, झाड़ा लगता है, तो ये मतलब झाड़ा ऐसा क्या मतलब क्या किया जाता है? इससे ये होता है, हम दुआ पढ़ते हैं आप लोगों के लिए कि बाबा इनका जो है सब परेशानी दूर करें,
ठीक है जी। इनकी जो रोजी है इनकी अच्छी तरह चलें, दुकान मकान जो भी है आपके लिए ये दुआ करते हैं हम लोग अच्छा। जी। और जैसे इस पूरे के पूरे इस एरिया में 2-3 अलग-अलग चीज़ें हैं, तो वो क्या-क्या चीज़ें हैं थोड़ा तो वो ऐसा है, ये बाबा हैं सरकार, इनके चेला हैं वो बुलाकी बाबा, अच्छा। उनके साथ ये मैया चलती है कालका, आगे बाबा का कुआं है। इनका थोड़ा सा स्टोरी बता सकते हैं? नहीं हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि देखो ये बादशाही ज़माने के, मुगलों के ज़माने के हैं, इसलिए हमें इतना इतिहास नहीं है मालूम, बुजुर्गों को मालूम है, बुजुर्ग खत्म हो चुके। थैंक यू सो मच। तो आप पहले मेरे को एक चीज़ बताइए कि बुलाकी बाबा जो हैं बेसिकली इनकी स्टोरी क्या है पीछे की? जैसे आपने बताया कि वहाँ पे हमारे गुरु बैठते हैं और यहाँ पे ये चेले हैं और उसके बाद कालका माता होती हैं साथ में। तो ये गुरु चेला का संबंध कैसे बना, इसका कुछ स्टोरी बता सकते हैं? आप एक बार बताइए। सैयद बाबा के नाम चलते हैं, जो सैयद बाबा के चलेंगे इसके जरिए से चलेंगे, वो जो कुछ कहेंगे जे कहेंगे, जब ये आगे बढ़ेंगे फिर माता चलेंगे, फिर इसके बाद कुआ फिर हाथी, उसके बाद हाथी घाट जो मेन है, हाथी घाट मेन ये स्थान। तो जैसे यहाँ पे अगर 3 चीजें हैं तो इनका आपस में क्या रिलेशन है वो बता सकते हैं? कैसे ये साथ में जुड़े और कैसे इकट्ठे इस जगह स्थापित? ये पहले आए बाद में जी आए, पहले बाबा आए। इनके पीछे कोई स्टोरी पता है आपको? कोई स्टोरी नहीं, जी कैसे चलता है। कैसे बनेगी? कुछ भी आइडिया नहीं कोई आइडिया नहीं है इसका, जी चला जिससे चला है ऐसे। और ये कितना पुराना है, कितने टाइम से? बहुत सालों में हमारे परदादा मर गए, उससे भी ज़्यादा पुराना। मैंने किसी से बोलते हुए सुना था कि मुगलों के जमाने से है यहाँ पे, ऐसा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलते थे, बस चल रहा है जिस जरिए चल रहा है, बस चल रहा है। थैंक यू सो मच गाइज। ये है बुलाकी बाबा का मंदिर, ये हमारे बुलाकी बाबा हैं। इनको ये भी कहा जाता है कि काल भैरव के रूप हैं और एक तरह से रौद्र रूपी बाबा हैं ये। और एज पर हिस्ट्री जो है, जितना मेरे को पढ़ने को मिला, जनरली अब मेरे को यहाँ पे तो इतना नॉलेज नहीं मिल पा रहा है इसके बारे में, लेकिन जितना मैंने ऑलरेडी नॉलेज गेन किया है उसमें मेरे को ये पता लगा है कि जब माता से ये मिले थे उसके बाद ही इनकी स्थापना यहाँ पे हुई। अब मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, हम लोग स्टिल अभी सर्च कर रहे हैं कि हमारे को आगे और क्या क्या स्टोरीज मिलने वाली हैं। आई थिंक यहाँ पे भी वेमेन आर नॉट अलाउड, शायद आप सिर्फ बाहर से दूर से ही माथा टेक सकते हैं, अंदर सिर्फ आदमी लोग ही जाते हैं। बुलाकी बाबा को दारू चढ़ती है, तो हम लोगों ने अभी रास्ते में 2 क्वार्टर्स भी लिए थे बाबा को चढ़ाने के लिए। हमने घर पे लेके रखे थे लेकिन हम लोग भूल गए रास्ते में, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दबाजी में थे। बट फाइनली हम लोग को रास्ते में आते हुए मिल गया और अभी इस टाइम पे सब माथा टेक रहे हैं। तो हम लोग ऑलरेडी जेवर की मसानी को माथा टेक चुके हैं, सैयद बाबा को माथा टेक चुके हैं, बुलाकी बाबा को माथा टेक चुके हैं, उनके आसपास हमने 2 परिक्रमा भी करी हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ माँ कालका भी घूमती हैं, तो अब हम माँ कालका के पास आ रहे हैं। माँ कालका का मंदिर है, हम लोग अभी बुलाकी बाबा के बाद माता रानी के पास आए हैं यहाँ पे। ये माता बैठी हैं हमारे यहाँ पे। एक सेकंड, माता की प्रतिमा बहुत सुंदर बन रखी है कंपेयर टू अदर 2। बहुत ही सुंदर स्पेस बनाया हुआ है, बहुत ही साफ सुथरा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नया बना हुआ है। माता एकदम खूबसूरती से बैठी है अपने स्थान पे। यहाँ पे हमारे को चुन्नी चढ़ानी है माता की। बहुत ही सुंदर मूर्ति है माता की, मतलब नजर नहीं हटेगी, खूबसूरती से सजाया हुआ है माता को। बहुत खूबसूरत जगह है इस माता का। इसमें नारियल है, चुन्नी है, ये जोड़े से हम चुन्नी और नारियल चढ़ाएंगे।
ले मेरे बाद में लगवा दूँ पर ये मोबाइल बंद कर लो। ये दुकान में की हुआ है। एक बार आपके पास है ना? नहीं है। वो काम बताएंगे, कोई मंगलवार नहीं बताएगा, जो हम बताएंगे पूरा सामान रखा हुआ ये तो क्यों पूजा करके चलना उसके बगैर पूजा पूरी नहीं होती। ये तो देखो आप अब नहीं उधर में मेरा नाम लेना है, मेरे नाम उधर में नहीं मिलेगी, अब मेरे से चिराग हो जाएगी। पूरी इतिहास से बताऊंगा। हाँ प्लीज बताइए। मतलब वो आ रहे हैं लेकिन बाबा थे माइक है ये। हाँ इधर की तरफ पर। ये बाबा थे आपके बुद्धवान थे, कमाल खां बाबा बड़े बुद्धवान थे, ठीक है। जिनने प्रांत किया कालका माता जिन्नी बैठा रही थी, पुरानी दास है और तीनों धर्म यहीं पे हैं, सब धर्म यहीं पे हैं, ठीक है। यहाँ जैसा माहौल कहीं कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, आपने देखा हुआ कहीं कहीं होंगी, ऐसा माहौल कहीं पे नहीं मिला होगा। सच बात है ना सच। बलागी बाबा लाने वाले यही थे, कमाल खां बाबा माता को लाने वाले यही थे, कमाल खां बाबा। कुआ भी जिनका बना हुआ है, बहुत बुद्धिमान। कौन कौन से स्पॉट ऐसे होते हैं जो हमारे को घूमने होते हैं? पहले हम कमाल खां बाबा के पास गए, फिर हम बुलाकी बाबा के पास गए, अब हम कालका माँ के पास आए, इसके बाद अब हम कहाँ जाएंगे? कुआ पे, कुएं पे जाएंगे, वहीं पे आपकी फेमस हो जाएगी, पूजा पूरी हो जाएगी। पूरी पूजा हो जाएगी। हाथी घाट तो अलग रहा हो, लेकिन वो थे ना हाथी घाट पे है ना, जमुना किनारे पे, वो यहाँ के लिए आए थे, लेकिन यहाँ के लिए जगह नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पे भेजी। तो जैसे यहाँ से लेके आए थे उनको भी, आप ही लोग लेके आए थे उनको भी। कौन सी देवी है ये चौड़े वाली हैं, फूली माता, सीता माता सब हैं, टोंटा भी रहे, भैरव बाबा हैं, सब चीजें हैं। ये चीज तो मैंने भी पढ़ी थी कि जितने भी हमारे शक्तिपीठ हैं कुल देवी देवताओं के, ये सारे के सारे शीतला माता की चलती आ रही है। ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल फेमस है वो तो, वो कोई बिल्कुल फेमस है। आपने देख रखा हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ इस बात को, बोल फेमस है वो तो। मैं तो करूँगा अपनी तरफ से, कोई बात नहीं, मैं तो पूरा भंडारा भर कर रखता हूँ। Really, it is the fact that every other member of my family is actually trying to help me out to get all the history from them. मतलब मैं कुछ सवाल करना कोशिश कर रही हूँ या मैं बीच में अगर छोड़ भी रही हूँ तो मेरी मदर इन लॉ मुझे बार बार बता रही है कि इनसे पूछ ले ये बता देंगे, इनसे पूछ ले ये बता देंगे। हालांकि मेरे को कोई पंडित जी या मौलवी तो नहीं मिल पाए जिनसे मैं ये सारी बातें कर सकूँ, लेकिन अभी माँ के पास मेरे को एक बाबा मिले, उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई, जैसे कि आपने पिछली हिस्से में देखा। लेट्स सी आगे क्या चलता है। फिलहाल तो जय माता दी। बाकी अभी के लिए हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं कुएं की तरफ। हम ऑलरेडी कहाँ कहाँ होके आए, हम कमाल खां बाबा के पास होके आए, हम बुलाकी बाबा के पास होकर आए, हम कालका देवी के पास होकर आए, अब हम कुएं के पास जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पास में एक हाथी घाट करके है जहाँ पे एक और रूपांतरण है। तो
फिलहाल के लिए अब हम लोग वहाँ आगे कुएं की तरफ जाएंगे और उसके बाद मैं आपको वहाँ पे भी दिखाती हूँ कुआं किस तरह से दिखता है। ये सब कुछ सारा कुछ सेम स्पेस के अंदर ही है। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब यहाँ पे दो एक्चुअली एब्सोल्यूट डिफरेंट रिलीजन्स, हिंदू एंड मुस्लिम, जिसका जनरली हमेशा से कलेश रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग होना, फिर ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्रिएट करना, ऊपर से फिर यहाँ पे डेली बेसिस पे कोई ना कोई दंगे फसाद होना सिर्फ रिलीजन के नाम पे। उसके लिए ये एक ऐसी जगह है कि मतलब यहाँ पे हिंदू हो मुसलमान हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बाबा पीर को भी माथा टेकोगे, आप माता रानी को भी जाके माथा टेकोगे, मुसलमान भी यहाँ आएंगे, हिंदू भी यहाँ पे आएंगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे धर्मों का फ़र्क जो है वो इंसानों को फ़र्क नहीं दिखा रहा, इंसानों में फ़र्क नहीं कर रहा। ये एक चीज़ मुझे ज़रूर अच्छी लगी। हालांकि एरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इसको इस तरह से होने के लिए, कंसिडरिंग कि ये कुल देवी देवता का इलाका है या एरिया है या उनका एक एक तरह से घर है, स्थान है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और एक्चुअली इस स्पेस से लोगों को ना सीखना भी चाहिए कि हम जितने भी रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंसेस कर लें, अल्टीमेटली क्या है कि हैं तो इंसान ही। आपका ब्लड का कलर भी रेड है, आपके पास 2 आँख है, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 कान है, हर इंसान के पास वो चीज़ है। आपके खून में, आपके शरीर में, पीके वाली बात है, कहीं पे कोई ठप्पा लगा के नहीं आया कि आप किस रिलीजन के हो। तो ये एक बहुत अच्छी जगह है इन सब चीज़ों को समझने के लिए, सीखने के लिए। यही है बाबा का कुआं। ये अंदर चेन स्पेस में है ये, और हालांकि कुआं सूखा है पर यहाँ पे ही ये कुआं है, इस कुआं की भी पूजा की जाती है। ये कुआं है बहन बाबा का सामने। आंटी जी, ये कुएं की खासियत क्या है और ये कुआं है कमाल का बाबा का। एक बार थोड़ा सा मेरे को बताएंगे? नहीं मैं नहीं बता सकती। बताने में क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं, बताने में क्या प्रॉब्लम, बताइए आप अंदर चलिए, आप ना दरगाह को बता दो। आप मेन जगह चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। आई डोंट नो व्हाई बट क्यों मेरे को किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। मैं जो आंटी मुझे कुछ बता रही थी कि ये बाबा का कुआं है, मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ तो मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। पर ठीक है, जो भी है कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे, ढूंढते रहेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ तो मिलेगा ही। लेट्स सी क्या होता है, क्या करना है, क्या जगह है, क्या नहीं है, देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। शहर में हो गया जल्दी हो भी लेगी। खैर अभी तो यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई हो रही है फैमिली में, बट हाँ हम लोग अभी कुएं पे होके आए हैं। ये कुआं था, ये सूखा कुआं है, इसकी खासियत कोई मुझे बता नहीं पाया, लेकिन ये है जो है। अब देखते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा अब ढूंढना पड़ेगा मुझे। सब लोगों से जितने भी लोगों से मैं ये सारी बातें पूछ रही हूँ ना कहानियों के लिए, हर कोई यही बोल रहा है कि जो सदियों से चलता आ रहा है बस वही चल रहा है। मुझे कोई क्लियर स्टोरी नहीं मिल पा रही है यहाँ पे ना। I don't know. I really have to learn a lot again. Though I've already done the history work, I still need to know the particular stories of every single place. माएँ यहाँ पे बैठी हैं, उन लोगों से कुछ भी स्टोरी पूछ रही हूँ तो वो साफ मना कर रहे हैं कि वो मुझे नहीं बता सकते। कुछ का तो कहना ये है कि उनके खुद के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो कहते हैं कि बड़े बूढ़े ही कहानियाँ सुनाया करते थे, तो उनको खुद के पास कोई ज़्यादा कहानियाँ हैं नहीं बताने के लिए। अभी भी ऐसा लग रहा है कि मिस्ट्रीज आर स्टिल नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड। अब हम लोग पहुँच गए हैं हाथी घाट। बहुत ही खूबसूरत जगह है एक्चुअली, और ये मैंने सोचा नहीं था कि इतना सुंदर निकलेगा। यहाँ पे भी गुलाबी बाबा का मंदिर है, और दैट्स माय फादर इन लॉ एंड माय हस्बैंड। तो हम लोग शायद अभी यहाँ पे अंदर जाने वाले हैं पूजा करने के लिए। ये भी बुलाकी बाबा का मंदिर है। ये वाली पिक्चर्स तो खैर मैंने उसकी भी बहुत देखी थी जब मैं गूगल पे सर्च कर रही थी, बट मेरे को लगा था कि ये अलग है वो अलग है, बट बाद में पता लगा कि अब इनफैक्ट अब पता लग रहा है कि एक्चुअली सेम चीज़ ही है। साथ साथ अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे पानी होता तो यहाँ पे गंगा है। ये गंगा सूखी हुई है। गंगा गंगा के यमुना एक पुल भी है ना, वही तो। गंगा गंगा क्यों कर रहे हैं सारे इसको?
कहाँ जाना है हमारे को? तो हम लोग की पूजा होनी कहाँ पे है? वहाँ बुलाकी बाबा के मंदिर में या घाट पे? अच्छा, तो इस वाले मंदिर में नहीं जाएंगे, सीधा घाट पे जाएंगे, बस इतना ही। ओए वहाँ पे वो है ताजमहल। लो भाई, एक नई बात जानने को मिली। तो मुझे लगा था कि हम लोग बाबा के मंदिर जाने वाले हैं, लेकिन पता लगा कि हम लोग घाट की पूजा करने के लिए आए थे। सो एक घाट पे ही मुझे कहानी सुनने को मिली अपने देवर से। कहानी कुछ ऐसी कि जब बुलाकी बाबा पैदा हुए थे, उनकी जन्म देने वाली माँ ने उनको नदी में बहा दिया था। तो बाबा ने यमुना नदी को ही अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था। हेंस हम लोग यहाँ घाट पे आए, हम लोगों ने घाट पे पूजा करी। हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है, जगह बहुत खूबसूरत है। अब हम यहाँ से आगे की तरफ जाने वाले हैं। हमने आगे कहाँ जाना है नीतू? मुझे खुद भी नहीं पता। शायद फुल्ला माता के पास। शायद। अब हम शायद फुल्ला माता के पास जाने वाले हैं, देखते हैं। अभी मुझे भी एक बार कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि आइटिनरी दिमाग में नहीं बैठ पा रही है, नाम बहुत नतरंगी है मेरे लिए। बट हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश है, फुल एंजॉय। चलो, हम मंदिर भी आ गए दर्शन करने के लिए। घाट की पूजा करने के बाद हम बाबा के वापस मंदिर में आ गए हैं। बहुत सुंदर जगह है ये एक्चुअली, बाकी सारी जगहों से कंपैरेटिवली बहुत सुंदर है, स्पेशली नदी, हरियाली और हवा की वजह से, और ये खूबसूरत सी मूर्ति की वजह से भी। तो भाई यहाँ पे हम लोगों का सफर जो था वो आगे की तरफ जा रहा था जब हम लोग फुल्ला माता की तरफ जा रहे थे। लेकिन उससे पहले हम लोग जब कमाल खां बाबा, बुलाकी बाबा और कालका माँ के पास गए थे, वहीं पे हमारा जात और गठजोड़ की जो पूजा होनी थी वो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद जब हम लोग फुल्ला माता जा रहे थे तो मैं ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करी। मैं एक्चुअली सुबह 3:30 बजे की उठी हुई थी और मेरी हालत खराब होनी शुरू हो गई थी उस टाइम तक। तो मतलब मैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पे आपको शो करने के लिए डाल रही हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाए कि फुल्ला माता है कौन। सो बेसिकली ऐसा है कि फुल्ला माता एक ऐसी देवी थी जिनके 2 बच्चे हुआ करते थे और दोनों बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन बच्चों की गुडविल के लिए, बच्चों को गुड विशेस देने के लिए वहां पे दूध चढ़ता है, बच्चों के छोटे कपड़े चढ़ते हैं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही वो बच्चे चले गए थे। और मतलब उनकी भी कोई स्टोरी मुझे कुछ खास मिली नहीं वहां पे, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी आगरा से फुल्ला माता तक का ट्रैवल भी अगले 3 घंटे का था और उस दौरान मैं काफी थक चुकी थी, तो मुझसे ज्यादा मतलब वो नहीं हो पा रहा था कि मैं रिकॉर्ड करूं, इसलिए मैं अभी घर आके रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट हाँ, ये कुछ पिक्चर्स आपके आगे आने वाली हैं जो आपको ऑलरेडी एक आइडिया दे देंगी कि एग्जैक्टली फुल्ला माता का मंदिर कैसा दिखता है और देवी खुद कैसी दिखती है, या उनके अंदर का मंदिर और वहां पे क्या पूजा पाठ होती है। तो उसकी मैं कुछ पिक्चर्स आपके लिए डाल रही हूँ यहाँ। सनराइज पे ट्रैवल करना शुरू किया था, सनसेट तक भी ट्रैवल ही कर रहे हैं। एज आई सेड कि हम लोग ऑलरेडी सनराइज से ट्रैवल कर रहे थे और सनसेट तक पहुंच गए थे। सो फुल्ला माता का जो था हमारा 3rd स्टॉप था, जो आगरा के बाद हम लोग वहां पे गए थे। उसके बाद प्लानिंग तो ये थी कि हम लोग रात को थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, लेकिन मेरे फादर इन लॉ के प्लान्स कुछ और थे, तो हम लोग कॉन्स्टेंटली ड्राइव करते रहे और उसके बाद अपने 4th डेस्टिनेशन पे पहुंचे जो कालका माँ का मंदिर था। मैं फिर से नाम भूल जा रही हूँ जगह का, बट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप देख लेना। तो वहां पे हम लोग गए हैं रात को 10 बजे, हमने वहां जाके पूजा करी है। बहुत खूबसूरत जगह, और सही मायने में पूरे दिन में जितना थकावट हुई थी हम लोगों को, वहां जाके एक्चुअली थोड़ा सा सुकून मिला था। मैं इतनी जगह ऑलरेडी होकर आई थी, लेकिन माता रानी के पास अब देखो, माँ तो माँ है, वो माता रानी हो या अपनी माँ हो,
सुकून तो माँ के पास ही मिलता है। तो एक्चुअली रात को जाके जब मैं पूरा थक चुकी थी, मैं रास्ते भर में परेशान भी हो रही थी, मैंने एक बार तो अपने हस्बैंड को भी बोला कि मेरे से नहीं हो रहा है, अब हमें को रेस्ट चाहिए। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा और कर ले, थोड़ा सा और कर ले। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी आउट। मैंने कहा ठीक है चलो देख लेते हैं, कोई नहीं। लेकिन जब हम लोग वहां पे माँ के पास आके बैठी मैं उनके, मैंने जैसे ही माथा टेका तो एक बहुत सुकून सा मेरे को मिला, जैसे सच में किसी ने मेरे सर पे हाथ रख दिया हो। कभी नींद की भाग दौड़ में काम करो आराम नहीं होती पंडा को जोड़े की चलो झाड़ा दो ना। हाँ तो पहली बार माता को भी दे रहे तो पंडा को दे ना बोलेंगे का ना भी कुछ भी का एक दिन आ रही झाड़ा दो है। देखिए बाबा खुलना नहीं हमने। तो भाई ये थी हमारी पूरी की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैवल ब्लॉग, जो भी आप कहना चाहो तो इसको कह सकते हो। सो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ स्टोरीज़ लेकर आऊँगी, ज़्यादा नहीं ले पाई लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ तो हमारे को नया देखने को सीखने को मिला ही है। अगर मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ सो प्लीज़ फील फ्री टू करेक्ट मी एंड मे बी जस्ट गिव मी द नॉलेज दैट आई एम लैकिंग। टिल देन लेट मी नो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड in more videos like this, and maybe just like, subscribe, and if you like the video just share it with your friends and family so that I can grow and we can learn together. ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मैं सुबह एक वीडियो बनाने मतलब सुबह ही इसको एडिट करने की कोशिश कर रही थी, बट देन मेरा ऑल ऑफ अ सडन सारी वीडियोस डिलीट हो गई। फिर मुझे उसको रिकवर करने में कम से कम भी नहीं तो ज़्यादा भी नहीं तो 5 से 6 घंटे लगे, बिकॉज मेरे पास 79 क्लिप्स थी टोटल जिनको मैंने एक्चुअली कंपाइल करके ये वीडियो बनाई है। इनफैक्ट मैं अभी तक भी ये कर ही रही थी। आई थिंक इस टाइम पे 9:30 पौने 10 हो चुके हैं ऑलरेडी रात के। बट मतलब ये थोड़ा सा मतलब आप चाहे इसको कोइंसिडेंट बोल लो या मे बी अब मिस्ट्री बोल लो, बट जब मैंने लास्ट टाइम बुलाकी बाबा और मसानी देवी की वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने उनकी हिस्ट्री बताई थी, उस वीडियो को बनाते दौरान भी मेरे को काफ़ी टाइम लगा, बहुत दिक्कतें आ रही थी। मतलब एक ऐसा मेरे को ऐसा अंदर से फील हुआ कि ये डेटीज़ लाइट में आना नहीं चाहते या ये चाह रही हैं कि मेरा पेशेंस टेस्ट करना, मुझे नहीं पता। पर मैंने ऑनेस्टली कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 6 से 7 घंटे लगाए हैं इस चीज़ के लिए। मेरे को सारी वीडियोस रिकवर करनी थी, फिर उसको एडिट करना था और उसके बाद ही मैं आज पोस्ट कर पाई हूँ। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे को बताइएगा अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ और चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव अ लवली इवनिंग।